जगत के दाता करुणा निधान रउआ जगत के दाता। प्रेम से बेरवे खैनी मात से भी घर गई, प्रेम से बेरवे खैनी मात से बदी गई, प्रेम से बेरवे खैनी कई के पठान रउआ जगत के दाता हमें करुणा निधान जगत के दाता हमें श्री भगवान रउआ जगत के दाता हमें करुणा निधान रउआ जगत के दाता हमें करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अभी कृष्ण की चर्चा नहीं है कि कभी वृंदावन आए कि नहीं, लेकिन बलराम की है। और वृंदावन में गोपियों का दो समूह है, दो यूथ है गोपियों का। एक यूथ बलराम जी के साथ रहते हैं और गोपियों का एक यूथ कृष्ण जी की प्रेमी है। तो यहाँ जब बलराम जी आए तो कृष्ण की गोपियों ने, कृष्ण की सखियों ने बलराम जी को प्रणाम किया और कृष्ण का कुशल मंगल पूछी। और जो बलराम जी के युद्ध की गोपियां थीं, सब बलराम जी के साथ यमुना के तट पे स्नान की और यमुना के पुलिन पर ये भ्रमण किए, जल विहार किए। जब बलराम जी वृंदावन है, उसी समय काशी नरेश और मिर्जापुर के राजा था पौंड्रक, इन दोनों ने कुछ गड़बड़ सोच लिया। काशी नरेश ने पौंड्रक से कहा कि 2 हाथ है ये है, 2 हाथ लकड़ी का बनवा लो और कृष्ण भगवान को संदेश भेजो द्वारिका में कि तुम नकली कृष्ण हो, असली कृष्ण तो हम हैं। हाँ हाँ, यही हुआ। पौंड्रक को 4 हाथ हो गए, 2 हाथ असली और 2 हाथ लकड़ी का। सब राजा ने मोहर लगा दिया और कृष्ण के विरोधी सब थे, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन सब विरोधी थे। सब कह दिए कि द्वारका में रहने वाला कृष्ण नकली है और करुष देश में रहने वाला पौंड्रक ही असली कृष्ण है। और पौंड्रक ने चिट्ठी भेजा द्वारिका में। चिट्ठी में लिखा था कि हे कृष्ण, तुम कृष्ण कहलाना छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारी नगरी पे आक्रमण करने आ रहा हूँ। भगवान ने भी चिट्ठी में लिख के भिजवाया कि हे पौंड्रक, तुझे द्वारिका आने की कष्ट नहीं करना है, मैं खुद करुष नगरी पे आ रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण खुद करुष नगरी पे आए और पौंड्रक का वध कर दिए। इसके बाद पौंड्रक के मित्र काशी नरेश युद्ध करने गए, भगवान ने काशी नरेश का भी वध कर दिया। काशी नरेश के एक पुत्र थे, इन्होंने हवन करके कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया। एक कृत्या द्वारिका नगरी पे आक्रमण कर दी। भगवान के चक्र ने कृत्या के भी सिर को काट दिया। और इस प्रकार से भगवान के विविध लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कर रहे हैं। बोल भागवत भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, एक दिन बलराम जी रैवत पर्वत पे कलश की स्थापना करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उसी समय द्विविद नामक बानर उस कलश को फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप बलराम जी ने द्विविद का वध कर दिया, द्विविद भी मारा गया। देखो, भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र है सांब, जो जामवंती के बेटा है, जामवंती के पुत्र है। इन्होंने विचार किया कि क्यों न हस्तिनापुर की राजा दुर्योधन की ही बेटी से मैं विवाह कर लूं। और हस्तिनापुर में सांब चले गए
और दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को साथ लेकर के आने लगे। उसी समय सैनिकों ने सांब को पकड़ लिया और दुर्योधन सांब को जेल में बंद कर दिया। यह समाचार जब द्वारिका में कृष्ण और बलराम को पता चला तो उसी समय बलराम ने सोचा कि दुर्योधन की इतनी हिम्मत, दुर्योधन तो हमारा चेला है, इतनी हिम्मत कि हमारे पुत्र को, हमारे बेटा को जेल में बंद कर दे। सो एक अछौड़ी सेना लेकर के बलराम जी हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिए और हस्तिनापुर से बाहर ही एक बगीचे में विश्राम किए और संदेश भेजवाए दुर्योधन के पास। संदेश, उस संदेश में क्या था कि हे दुर्योधन, तू तो हो मेरा चेला ना, इसलिए सम्मान पूर्वक तुम हमारे पुत्र सांब को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भी भलाई है और हम लोगों का भी भलाई है। तो दुर्योधन ने भी खबर भेजवाया कि बाहर समय आज पैर का पनही सिर पर चढ़ के बोलने लगा। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन कह रहा है, देखो किसको कह रहा है? गुरु जी को। बलराम जी गुरु हैं दुर्योधन के। फिर भी देखो, बार बार मैं कथा में कहता हूं प्यारे कि जिसे धन का अहंकार हो जाता है, जिसे धन का अहंकार हो जाता है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े अपराध करने में भी नहीं डिगता है महाराज। बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, नहीं दो नहीं बचन संभारे, नहीं दो नहीं बात हिमाशनम सयाम। ध्यान दीजिए क्या कहा दुर्योधन ने कि अब आज पनही सिर पे चढ़ के बोल रही है। मने यदुवंशियों को पनही बता रहे हैं दुर्योधन, क्योंकि यदु को जजाति ने जंगल में भेज दिया था और पुरु को राज दिया था। मने चलिए ठीक है, मने जजाति के जो शर्मिष्ठा थी पत्नी, उनके पुरु हुए थे और देवयानी के जदु। तो पुरु ने जजाति को अपना यौवन दिया था, सो जजाति ने पुरु को राज्य दिया था और यदु को वनवास दिया था। तो यदु के जो वंशज हुए वो नदी, वन, पहाड़ के तलेटी में रहने लगे। तो इन लोगों को पुरुवंशियों ने कुजात निकाल दिया था, पानी भी लोग नहीं पीते थे। तो किसी तरह से पुरुवंशी ने यदुवंशियों को आपस में जात पात में मिलाए और इन लोगों के घर छत्र नहीं था, छत्र भेजे पुरुवंशी, आसन भेजे, सिंहासन भेजे। तो उसी को दुर्योधन कह रहा है कि आज पनही सर पे चढ़ के बोल रही है, आप लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, हम लोगों ने वस्त्रों को भी भेजा और आज हमें लोगों के ऊपर आप लोग हुकूमत चला रहे हो। बलराम जी कहे कि अब नहीं बात करूंगा, चल रहे भैया हल। और हल आ गया बलराम जी के हाथ में और बलराम जी उस हल को तुरंत हस्तिनापुर में पटक दिए महाराज। अब ऐसा लगा कि हस्तिनापुर को ही डुबो देंगे गंगा में, और एक तरफ वो हस्तिनापुर डूबने भी लगा, तिरछा हो गया। उसी समय दुर्योधन दौड़ता हुआ आया और बलराम जी के चरणों में गिर पड़ा, कहा बस बस गुरुदेव बस, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके बाद लक्ष्मणा का विवाह सांब से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अब लक्ष्मणा सांब के विवाह के बाद अब लीला आती है भगवान के सुधर्मा सभा की। भगवान श्री कृष्ण की नित्य सभा लगती है और उस सभा में सबके दुख दर्द सुने जाते हैं और भगवान सबके दुखों को सुन करके उसका अनुमोदन करते हैं। अन्यत्र धर्मादि अन्यत्र माद्यंत्रास्मत् कृता कृतात् अन्यत्र भूता च भव्या च एतत् पश्यति तत्थः धेनुना रुक्मशृङ्गिणं साध्वीनां मौक्तिकस्त्रजां पयस्विनां दृष्टिनां
संवत्सराणां सुवासवम्। भगवान कृष्ण 13,000 गायों का रोज दान करते हैं। 13,000। एक दिन उस सभा में एक पुरुष आया और कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके अपना दुख निवेदन किया। कहा कि प्रभु, इस समय जरासंध 16,000 राजाओं को बंदी बना के रखा है अपने जेल में। कृपा करके आप उन राजाओं को मुक्त करिए। मैं आपसे यही दुख निवेदन करने आया हूं। अब भगवान कृष्ण उद्धव जी की ओर देखने लगे कि उद्धव जी, कैसे इन बंदी राजाओं को मुक्त किया जाए। अब उद्धव जी कुछ कहने ही वाले थे कि उसी समय नारद जी उस सुधर्मा सभा में आ गए। अब भगवान कृष्ण नारद जी का पूजन करने लगे। आरती बंदन करने के बाद कहे, कहो देवर्षि जी, तीनों लोकों में कुशल मंगल है ना। अच्छा, नारद जी का कुशल मंगल का है ना पूछे। वो जानते हैं कि संतों के जीवन में कभी अमंगल होता ही नहीं है। संतों के जीवन में कभी अमंगल होता ही नहीं। इसलिए नारद जी, तीनों लोगों का कुशल मंगल है ना। हस्तिनापुर में सब कोई ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ में सब लोग ठीक है ना। ये हमारी बुआ कुंती जी ठीक तो है ना। हमारे ममेरे भाई सब लोग ठीक तो है ना। युधिष्ठिर ठीक तो है ना। नारद जी कहे कि हाँ, सब लोग ठीक है। हे महाराज, हे कृष्ण जी, हे नारायण, हे प्रभु, इस समय युधिष्ठिर के मन में है कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। राजसूय यज्ञ, और उस यज्ञ में यदि आप पधारेंगे, आप चरण रख देंगे, तो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हो जाएगा। अब कृष्ण जी के सामने दो प्रश्न। पहले बंदी राजाओं को छुड़ाएं या चल करके युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न कराएं। मन में सोचे रहिए क्या करना चाहिए, क्या करे भगवान। देखो, पहली बात कि कोई भी राजा तभी राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है जब वह पृथ्वी के सभी राजाओं को बस में कर ले। और युधिष्ठिर अभी जरासंध को बस में नहीं कर पाए थे। तो युद्धो जी ने कहा कि पहले हम लोगों को चल करके युधिष्ठिर के पास यह परामर्श करना चाहिए कि पहले जरासंध को आप जीत लो, पहले जरासंध का वध हो जाए, तो फिर राजसूय यज्ञ होगा। और उसी समय जब जरासंध का वध होगा तो बंदी राजा भी मुक्त हो जाएंगे और युधिष्ठिर का राज यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। अब प्यारे भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण बन करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके मगध देश में आए, जरासंध के नगर में। और जरासंध नित्य ब्राह्मणों को दान देता था। भागवत में वर्णन आता है कि जरासंध के नगर के जो दीवाल है चारों तरफ बहुत ऊंचे थे। किसी तरह से दीवाल पर चढ़ करके कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध की नगरी में प्रवेश किए। किसी तरह से दीवाल पे चढ़ के फाने हैं। और जरासंध के पास जब गए, जरासंध ने कहा, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। भगवान ने कहा कि हे जरासंध, हम लोग सीधा पिसान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम तुमसे युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। जरासंध समझ गया कि ये छलिया कृष्ण है। जरासंध ने कहा, कृष्ण, आप तो हमसे हार चुके हो, युद्ध भूमि में युद्ध छोड़ के भाग चुके हो, इसलिए तू तो हमसे नहीं लड़ोगे। रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन भी दुबला है, अत्यंत कमजोर है, ये भी हमसे नहीं लड़ सकता है। हाँ, कुछ देर तक ये भीम लड़ सकता है, तो चलो मैं युद्ध की भिक्षा देता हूँ। अब जरासंध और भीम में युद्ध आरंभ हुआ, मल्ल युद्ध। एक बार तो भीम ने जरासंध के पैर को पकड़ करके चीर करके फेंक दिया।
लेकिन पुनः वो दोनों टुकड़े आकर के सट गए, क्योंकि जरासंध को जरा नाम की एक राक्षसी ने पालन पोषण किया था। जरासंध का जब जन्म हुआ ना, तो ये 2 टुकड़ों में जन्म लिया, 2 टुकड़ों में। तो इसकी माँ ने फेंक दिया जरासंध को, उन दोनों टुकड़ों को। तो जरा राक्षसी आई और दोनों टुकड़ों को जोड़ दी, इसीलिए नाम हुआ जरासंध। तो भगवान कृष्ण ने भीम से इशारा किया कि तिनके को उठाए, चीरे और उल्टा फेंके। इशारा किया कि चीर करके उल्टा फेंक दो। तो भीम ने जरासंध को पुनः चीर करके और उल्टा फेंक दिया, और इस प्रकार से जरासंध का वध हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा।